घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत डंगार स्थित संस्कृत कॉलेज, जिसका लगभग 2 वर्ष पहले सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया था और एक सरकारी संस्कृत कॉलेज यहाँ घोषित हुआ था। उस समय यहाँ लगभग 50 के आसपास बच्चे इस संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे जब वो प्राइवेट संस्था चलाती थी। लेकिन जब से इसको सरकार ने अपने अधीन में लिया था तब से यहाँ संख्या अब 200 से भी अधिक छात्रों की हो गई। लेकिन आश्चर्य है कि पिछले कल ही एक अधिसूचना आई जिसमें डंगार संस्कृत कॉलेज को सरकार का जो अधिग्रहण था उसने उसको डिनोटिफाई कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक बदले की भावना से ही सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ स्टाफ सरकारी काम कर रहा था और बाकी के स्टाफ को अंडरटेकिंग करने का काम चला हुआ था। वीडियो पावर्स भी ऑन हो गई थी, ट्रेजरी का कोड भी ऑन हो गया था। उसके बावजूद भी इतना बड़ी साजिश करना ये समझ से परे है। और जो सुखू सरकार बोलती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं के लिए आए हैं, शायद सुखू सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है कि जो लोगों को हक मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, उनको छीनो। यही व्यवस्था परिवर्तन इस सरकार का है। इसको क्षेत्र की जनता किसी भी कीमत पर नहीं सहेगी। और इसके पूर्व भी जो यहाँ बहुत सारे कार्य डिनोटिफाई हुए हैं, उन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगी और इन सारे कार्यों को खुलवाएगी। घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत डंगार स्थित संस्कृत कॉलेज, जिसका लगभग 2 वर्ष पहले सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया था और एक सरकारी संस्कृत कॉलेज यहाँ घोषित हुआ था। उस समय यहाँ लगभग 50 के आसपास बच्चे इस संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे जब वो प्राइवेट संस्था चलाती थी। लेकिन जब से इसको सरकार ने अपने अधीन में लिया था तब से यहाँ संख्या अब 200 से भी अधिक छात्रों की हो गई। लेकिन आश्चर्य है कि पिछले कल ही एक अधिसूचना आई जिसमें डंगार संस्कृत कॉलेज को सरकार का जो अधिग्रहण था उसने उसको डिनोटिफाई कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक बदले की भावना से ही सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ स्टाफ सरकारी काम कर रहा था और बाकी के स्टाफ को अंडरटेकिंग करने का काम चला हुआ था। वीडियो पावर्स भी ऑन हो गई थी, ट्रेजरी का कोड भी ऑन हो गया था। उसके बावजूद भी इतना बड़ी साजिश करना ये समझ से परे है। और जो सुखू सरकार बोलती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं के लिए आए हैं, शायद सुखू सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है कि जो लोगों को हक मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, उनको छीनो। यही व्यवस्था परिवर्तन इस सरकार का है। इसको क्षेत्र की जनता किसी भी कीमत पर नहीं सहेगी। और इसके पूर्व भी जो यहाँ बहुत सारे कार्य डिनोटिफाई हुए हैं, उन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगी और इन सारे कार्यों को खुलवाएगी।